नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। आज सत्यानुव्रत का वर्णन है। स्थूलमलीकन्न वदति न परान् वादयति सत्यमपि विपदे यत्तद्वदन्ति सन्तः स्थूलमृषा वादवैरमणम्। बड़ा झूठ नहीं बोलता, दूसरों को नहीं बुलवाता और विपदे सत्यमपि न वदति न परान् वादयति, ऐसा सत्य भी नहीं बोलता जिससे कोई मुसीबत में पड़ जाए, किसी पर विपत्ति आ जाए, और दूसरों से भी नहीं बुलवाता कि जिससे किसी के ऊपर संकट आ जाए। तो यत्तद् वदन्ति सन्तः, इस प्रकार से जो वचन बोलता है उसको सन्तः सत्पुरुष स्थूल मृषावाद वैरमणम वदन्ति, जो ज्ञानी जन है, सत्पुरुष हैं, वो सत्यानुव्रत कहते हैं। क्या हो गया? सत्यानुव्रत में 4 बातें हो गई। बड़ा झूठ स्वयं नहीं बोलेगा, बड़ा झूठ दूसरों के माध्यम से नहीं बुलवाएगा। बिग लाइज, व्हाइट लाइज, he will not speak himself or herself and not make others speak big lies. 2 things. And number 3rd is he will also not speak truth that brings misfortune for somebody, and he will also not others make speak that truth which brings misfortune to someone. किसी के ऊपर आफत आ जाए ऐसा सच न बोलेगा न बुलवाएगा। तो इसका नाम सत्यानुव्रत है। तो आप देखिए, ये अनुव्रत आज बहुत डरावने बना दिए गए। एकदम ऐसा बताते हैं कि जैसे कि बहुत कठिन काम है, तुम मत लेना, तुम ऐसे अनुव्रत बाद में निभते नहीं है और बहुत पाप लगता है और दोष लगते हैं। पर देखिए, आप इसमें आप आचार्य समंतभद्र महाराज की वाणी देखिए, क्या कह रहे हैं। उस अहिंसा के बारे में क्या कहा था उन्होंने कि जो त्रस्त जीव हैं, 2 इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक, उनको वो उनकी संकल्प हिंसा नहीं करेगा, और मन वचन का कृत कार्य अनुमोदना से हिंसा का त्याग कर देगा। तो उसका नाम अहिंसानुव्रत हो गया। अब सत्यानुव्रत में बड़ा झूठ नहीं बोलेगा, किसी अन्य से नहीं बुलवाएगा, और ऐसा सत्य नहीं बोलेगा जिससे संकट आ जाए, और किसी से बुलवाएगा नहीं। बस इतना सत्यव्रत है। अब इसके दोष कौन से हैं तो बताते हैं। परिवाद रहो व्याख्या पैशन्यं कूटलेख करणंच न्यासापहारितापि च व्यतिक्रमाः
पंचसत्यस्य। परिवाद का अर्थ निंदा होता है, वैसे भी परिवाद का अर्थ मिथ्योपदेश भी होता है। अज्ञानतावश अभ्युदय निःश्रेयसार्थेषु क्रिया विशेषेषु अन्यस्य अन्यथा प्रवर्तनम इत्यर्थः। इसको वैसे विसंवादन कहते हैं, जानबूझकर करो तो इसको विसंवादन कहते हैं, और अज्ञानता से करो तो इसको मिथ्योपदेश कहते हैं। जैसे आपने शास्त्र नहीं पढ़े और किसी ने आपसे जानकारी मांगी, तो कई बार ऐसा होता है ना कि जानकारी में जीरो और सिखाने में हीरो। तो वो वैसी स्थिति आ सकती है, कभी व्रत धारण करने के बाद भी ऐसा कभी विचार आ सकता है कि जैसे मालूम नहीं किसी धार्मिक क्रिया के बारे में कोई पूछता है, तो फिर आप उनको समझाने लग जाते हैं, शास्त्र से अलग तरीके से समझाते हो, तो फिर उसका नाम मिथ्योपदेश है। और मिथ्योपदेश अगर जानबूझकर करें तो फिर उसका नाम विसंवादन है। और विसंवादन करने वालों को नाम कर्म की 20 कोड़ा कोड़ा सागर की स्थिति बंद होता है, और अशुभ अनुभाग का मतलब बहुत भयंकर कर्म बंद होता है उनको। ये धार्मिक अनुष्ठान है, उसके बारे में वो कुछ उल्टा कर बता दें तो बहुत ही हानिकारक स्थिति होती है। अभी क्या है कि तर्क के माध्यम से अपन असत्य को सिद्ध कर सकते हैं कि ये सत्य है, लेकिन ये हमारा विचार है कि कोई भी वक्ता कुछ भी आपके सामने बोल रहे हैं तो आप में से कोई ना कोई उसकी परीक्षा करें, उन वचनों की परीक्षा करें कि ये वचन आगम सम्मत है या फिर इनके मात्र विचार मात्र है। क्योंकि आज का समय ऐसा ही है कि अलग अलग वक्ता आते हैं, प्रवक्ता आते हैं और अलग अलग बताकर चले जाते हैं। तो फिर जनता को ऐसा लगता है कि हम किसकी माने किसकी ना माने। फिर उनमें जनता में कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि जिसको जो पसंद होता है उसकी मान लेते हैं। तो यहाँ पर जिन शासन में पसंद नापसंद का कोई सवाल नहीं है, जो जिनवाणी कह रही है उसको मान्य करने पर ही आप सम्यक दृष्टि रहेंगे, अन्यथा आपके सम्यक को क्षति पहुंच जाएगी। और ये दो शब्द बड़े महत्व के अपने सामने हैं। तत्वार्थ सूत्र में 6ठे अध्याय के अंदर योग वक्रता विसंवादनम चाशुभस्य नामना, वहां एक बार विसंवाद शब्द आया है और एक बार विसंवादन शब्द आया है। तो विसंवाद शब्द का अर्थ तो मेरा तेरा करना होता है, वाद विवाद करना, ऐसे ही नहीं ये मेरी चीज है ये तुम्हारा, ऐसे मेरा तेरा करने का नाम विसंवाद। और विसंवादन का अर्थ जो है निःश्रेयस अभ्युदय, निःश्रेयस और अभ्युदय, मोक्ष और स्वर्ग जाने वाली जो क्रियाएं हैं जैन धर्म की, उनके विषय में मैवम कार्षी एवं कुर्वीति, ऐसा मत कर ऐसा कर जैसा मैं बता रहा हूं, तो आगम से भिन्न बताना उसको। और एक बात और है कि बताने से पहले अगर बड़े विद्वानों से, अपने गुरुजनों से, और अन्य भी भारत में बहुत सारे बड़े बड़े साधु हैं और बड़ी बड़ी परंपराओं के साधु हैं, आपको उनसे कोई मतभेद हो तो रहा है आपका मतभेद, लेकिन इन विषयों पर उनसे वार्तालाप करने में क्या हानि, क्योंकि उनको भी बहुत संगति मिल चुकी है पिछले पुराने साधुओं की। जो पुरानों साधुओं की संगति में रह चुके हैं उनसे जानकारी ले सकते हैं
कि इस विषय में उन गुरुओं के क्या विचार थे। कोई ऐसा तो नहीं कि सबसे दुश्मनी हो जाए, और दुश्मनी रखना ही साधुत्व का घात करना है। कैसे दुश्मनी रख सकते हैं कोई साधु किसी दूसरे साधु से? दुश्मनी का सवाल ही नहीं है। ये तो मतभेद हो सकते हैं, आपके अलग यूनिवर्सिटी में पढ़े हो तो फिर आप पैराडाइम को पैराडिग्म बोल सकते हो। जैसे इंडियन जो डॉक्टर्स होते हैं, एक डॉक्टर हेगड़े जी का लेक्चर हमने सुना था, ये वाला हेगड़े जी, एक दूसरे डॉक्टर हेगड़े, तो उसमें वो पैराडिग्म बोलते थे। और फॉरेनर्स जो उसका उच्चारण करते हैं, PARADIGM उसका स्पेलिंग है, वो पैराडाइम बोलते हैं। तो ये जहां की ट्रेनिंग है वैसा वो लोग सीखे हुए हैं, तो इसमें आपको क्या दुश्मनी हो रही है? आप क्यों राग द्वेष कर रहे हो? वो वहां से सीख कर के आया है, आप यहां से सीख कर आए हो, तो आप किसी को ऊंचा और किसी को नीचा कैसे बना सकते हो? और सब लोग एक बार भोजन करते हैं, सब लोग पैदल चलते हैं, सब लोग केशलोंज करते हैं, और सभी साधु प्रायश्चित करते हैं, सभी साधु टाइम पर प्रतिक्रमण करते हैं, सभी साधु विधिवत सामायिक करते हैं, सभी साधु देव वंदना करते हैं। इसलिए अपन इस चक्कर में ना पड़े। बस जो आग्रह आ जाता है कभी कभी, कभी क्या होता है कि अपनी मान्यता से प्रीति बढ़ जाती है ना, तो जिस मान्यता से प्रीति होती है उसका आग्रह हो जाता है, उसको छोड़ना नहीं चाहते अपन। ये पक्की बात है। अगर बच्चे को भी किसी एक वस्तु से प्रीति होगी, लगाव होगा, तो उसको नहीं छोड़ना चाहेगा, छुड़ाओगे तो रोएगा। तो वही स्थिति होती है। तो यहां पर ये जिन शासन है, तो उसमें ये लिखा कि अभ्युदय और निःश्रेयसार्थासु क्रियासु, देखो हम वो पंक्ति पढ़ के बताते, सर्वार्थ सिद्धि में आती है। छठे अध्याय में विसंवादनम अन्यथा प्रवर्तनम। विसंवादन का अर्थ होता है कोई प्रवृत्ति कर रहा है, धार्मिक क्रिया कर रहा है, तो उसको अन्य प्रकार से क्रिया करने की प्रेरणा देना। वो जैसा कर रहा है ना, उससे उसको हटा करके अलग तरीके से वो क्रिया कराना। ननुच नार्थ वेद सत्यमेव वेद परगतम विसंवादनम। ठीक है, सम्यक, देखिए सम्यक शब्द आया, तो सम्यक का अर्थ होता है कि जो जिनागम से सम्मत है, उसी ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहते हैं, उसी क्रिया को सम्यक क्रिया कहते हैं। तो आगम सम्मत अभ्युदय निःश्रेयसार्था सुक्रियासु प्रवर्तमानम अन्यम। जो आगम सम्मत मोक्ष, स्वर्ग और मोक्ष की क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं में प्रवृत्ति करने वाले अन्यम, किसी अन्य मनुष्य को, तद विपरीत काय वांग मनोभिर विसंवादयति, मन वचन काय की प्रवृत्ति से उसको उससे विपरीत क्रिया करवाता है। मैवं कार्षी रेवं कुर्विति, वैसा मत कर, ऐसा कर जैसा मैं कह रहा हूं। तो ये अशुभ नाम कर्म के आश्रव का कारण है। ऐसे जीव कुरूप होते हैं, उनकी आवाज किसी को सुनने में अच्छी नहीं लगती, उनको कोई पसंद नहीं करता, और बहुत सारी शारीरिक स्थिति भी ऐसी रहती है उनकी। ये ऐसा काम करने से उसका फल वैसा मिलता है। तो अशुभ नाम कर्म का ये आश्रव है। और यहां पर रत्नकर्ण शावकाचार्य में आचार्य कह रहे हैं कि सत्य व्रत के अतिचारों में जो परिवाद नाम का अतिचार है, उसमें भी ऐसी स्थिति है। क्या कर रहे हैं? मिथ्योपदेश कर रहे हैं। अभ्युदय निःश्रेयसार्थेषु क्रिया विशेषेष्वन्यस्य अन्यथा प्रवर्तनमिति, बिल्कुल वही शब्द लिखे हुए हैं, पर यहां क्या स्थिति है? यहां अज्ञानता है उसको।
उसको ज्ञान नहीं है। तो आचार्य कहते हैं कि अगर ज्ञान नहीं है तो चुप रहो, बोल दो कि मुझे नहीं मालूम है। गलत बोलोगे तो फिर तुम्हें दोष लगेगा। तो ये सत्यानुव्रत का दोष हो गया कि आप धार्मिक क्रियाओं में कुछ बदलवा करके अपने ढंग से उसको सिखा रहे हो, उल्टी क्रिया सिखा रहे हो। वास्तव में कई विद्वान और कई साधु अपने अपने चिंतन द्वारा कुछ बातें प्रस्तुत करते हैं। कई बार उनका चिंतन आगम की धारा पर चलता है और कभी कभी बाहर हो जाता है, पर श्रद्धा ऐसी वस्तु है कि उसको स्वीकार कर लेती है। पर स्वीकार करने के बाद भी गुम्मटसार जीवकांड में, कसाय पहाड़ में, लब्धिसार में एक बात आती है कि अगर कोई चीज गलत स्वीकार कर ली है पर शास्त्र उसके सामने रख दिया जाए तो फिर वो अपनी उस गलत धारणा को तुरंत छोड़ देता है और उसके सम्यक्त की रक्षा हो जाती है। यदि नहीं छोड़ता तो फिर उसके सम्यक्त की रक्षा नहीं होती। जैसे उदाहरण के लिए कोई किसी संघ में कोई नियम चल रहा है और मान लो वो नियम शास्त्रों में नहीं है और कुछ ऐसे लोग हैं जो वो नियम सब संघों पर लागू करना चाहते हैं कि नहीं, ये नियम सब लोगों को पालना चाहिए। भाई क्यों पालना चाहिए? और तुम कौन होते हो ऐसा सोचने वाले कि कौन सा संघ क्या करता है, इस पर तुम्हारा अधिकार कहाँ है? वो तो संघ के आचार्य जानेंगे कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना। तुम उनको क्या सिखा रहे हो? तो वहां पर अगर उनके सामने अपन शास्त्र के प्रमाण रखते हैं, देखो शास्त्र के प्रमाण जब तक नहीं है उनके सामने तब तक वो सम्यक दृष्टि हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने गुरुओं के वचन को भगवान के वचन मानकर स्वीकार किया हुआ है। लेकिन यदि शास्त्र के प्रमाण सामने रखने के बाद वो अपनी पूर्व धारणा पर स्थिर रहते हैं तो फिर भगवान के वचन का तिरस्कार हो जाता है, अपमान हो जाता है और उसके कारण उनको तत्काल मिथ्यात्व की प्राप्ति होती है। इसलिए बात ऐसी है कि अगर प्रश्न पूछना है और आगम का उत्तर सुनना है तो फिर उसको अपनाने के लिए भी तैयार रहना। बहुत खतरनाक रास्ता है। तो जब तक आप अनजाने हो तो फिर जो भी आप मान रहे हो उसके साथ आप सम्यक दृष्टि हो सकते हो, पर अगर आगम को पूछकर आपके सामने आगम रख दिया जाए और पूरी परीक्षा करके आप देख लेना कि जो आगम रखा गया है वो बिल्कुल ठोस है या फिर ऐसे ही घुमा फिरा करके बात रखी गई है। जैसे एक दिन हमने कहा था ना कि किसी ने प्रश्न किया था किसी पंडित से कि क्या शासन देवता सम्यक दृष्टि होते हैं, तो उसने घुमा करके टेढ़ा उत्तर दिया, उसको गुमराह किया। उसने बोला कि भवनत्रिक में उत्पन्न होने वाले मिथ्यात्व के साथ ही उत्पन्न होते हैं। ये उस प्रश्न का उत्तर नहीं था, ये कपट था। प्रश्न क्या था? शासन देवता भवनत्रिक की बात किसने पूछी उससे? उसने कहां से वो जवाब दिया भवनत्रिक का? जब प्रश्न ही दूसरा था तो उत्तर आप दूसरा देकर के उसको गुमराह कैसे कर सकते हो? तो ये स्थिति आज वर्तमान युग में चल रही है। कुछ पीठ थपथपाने वाले मिल जाते हैं, शाबाशी देने वाले मिल जाते हैं, कुछ प्रेरणा देने वाले मिल जाते हैं कि तुम तो करो भाई, अपने को अपना रास्ता निकालना है बस। अपना रास्ता तो अनादिकाल से अपन निकाल ही रहे हैं। भगवान का रास्ता अपनाने से कल्याण होगा। अपना रास्ता तो 4 गतियों का रास्ता है, बहुत पुराना रास्ता है। पैर घिस गए उस रास्ते पर चलते चलते।
उससे कुछ नहीं होने वाला। तो एक बात और भी है कि आगम की जानकारी पूछते समय उसको विनय पूर्वक ही सुनना होगा। ये मत सोचना कि जो आगम की बात सुना रहा है वो तो कल का बालक है, या फिर उसको क्या पता, वो तो बहुत छोटा सा है। छोटे बड़े की बात नहीं, आगम की बात है। साउंड बॉक्स कैसा भी हो, अगर वक्ता सॉलिड है तो फिर उसमें से जो शब्द निकलेंगे वो बास ट्रेवल वगैरह में फर्क हो सकता है, लेकिन जो सेंटेंसेस है वो तो वही होंगे। तो इसी प्रकार ये आगम है। परिवाद, ये पहला दोष है सत्यव्रत का, कि अगर आपको आता नहीं है, आगम के बारे में कुछ आपको जानकारी नहीं है, तो किसी को शिक्षा मत दो। गलत शिक्षा देने से वो भी डूबेंगे और आप भी डूबेंगे। लेने वाले और देने वाले दोनों का नुकसान होगा। फिर दूसरा है रहो व्याख्या। कुछ सीक्रेट्स होती है, जैसे फैमिली में दंपति के बीच की कोई सीक्रेट हो सकती है, कुछ सीक्रेट्स बच्चों की भी होती है, कुछ बहनों की होती है, कुछ और बड़े लोगों की भी होती है। तो वो आपने सुन लिए कहीं से या आपकी जानकारी में आ गई, कोई रहस्य आपकी जानकारी में आ गया, तो आपको उसकी चर्चा नहीं करनी है। सत्यव्रत अगर आपने धारण किया है तो उसकी चर्चा नहीं करना। सत्य के विषय में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने कहा है कि जिस वचन से हिंसा होती है वो असत्य वचन है। इसलिए उस वचन को नहीं बोलना। फिर पैशन्य का अर्थ होता है चुगली। चुगली मीन्स अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, बार बार शिकायत करना, कंप्लेन करना, तो वो भी नहीं करना है सत्यव्रती को। कूटलेखकरण का अर्थ होता है कि जो अपने अकाउंट्स है उसमें कपट करना, अपने दस्तावेजों में, माने वहां से कुछ करना बाहर से, और फिर वहां जो रिकॉर्ड बना रहे हो आप वहां कुछ और तरीके से बना देना रिकॉर्ड, ताकि अपना फायदा हो और फिर दिखाने के लिए भी अपन सेफ रहें, सुरक्षित रहे। ये इतनी आमदनी हुई हमारी इस महीने, ज्यादा नहीं हुआ, और जबकि हुई ज्यादा है, पर वो इस तरीके से बना देते हैं। तो झूठे दस्तावेज तैयार करना। और न्यासापहारितापी, और किसी ने आपके पास कोई वस्तु रखी है, ये जानकर के आप बड़े सच्चे इंसान हैं, और वो जब लौट कर आता है और थोड़ा सा भूल जाता है वो कि मैंने चार फाइल्स रखी थी या फिर 3 रखी थी, या 4 अंगूठियां रखी थी या 2 रखी थी, तो वो कहता है कि मैंने शायद 3 अंगूठी रखी थी आपके यहाँ। वो बहुत खुश हो जाता है कि ये रखी तो 4 थी, लेकिन ये अपने मुंह से ही 3 बोल रहा है, तो फिर 3 दे देते, क्या नुकसान है। तो ये सत्यव्रत का दोष है। इस तरह सत्यव्रत संबंधी ये वर्णन आज हुआ। आज इसको स्वाध्याय को यहाँ इतना ही रख करके आज के पर्व के विषय में एक अलग से कुछ व्याख्यान करते हैं। जैनम जयतु शासनम।